किनारे फल बेच रहा हो और एक दरोगा उसे गुस्से में जोरदार थप्पड़ मार देता है। सुबह का समय था। सड़क के किनारे रामलाल फलों की टोकरी लेकर बेच रहे थे। उनकी बेटी प्रिया पुलिस सेवा में तैनात थी और एक हवलदार थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पिता किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और आज उनके पिता के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी आत्मा को हिला देगा। रामलाल चुपचाप अपने काम में लगे थे। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राघव शर्मा था मोटरसाइकिल पर आया। उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और आक्रामक स्वर में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सड़क के किनारे फल बेचने की? तुम्हारे कारण यहां जाम लग सकता है, जल्दी से यहां से हटो। यह कहकर उसने अचानक फलों की टोकरी पर जोर से लात मारी। फल जमीन पर बिखर गए और लोग तमाशा देखने के लिए रुक गए। इंस्पेक्टर और भी गुस्से में चिल्लाया, क्या यह तुम्हारे बाप की सड़क है? जहां मन चाहे बैठ जाओ और फल बेचना शुरू कर दो। अगर फल बेचने हैं तो अपनी जगह पर जाकर बेचो। रामलाल चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, अपमान सहते रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और जमीन पर पड़े फल उठाने लगे। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी ने ना तो विरोध किया और ना ही मदद की। फिर जो हुआ वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। भीड़ में एक गरीब लड़का था जिसका नाम रहीम था। उसके सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स थे। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने उसे डांटा, अपमानित किया और लोग बस हंसते हंसते देखते रहे। रामलाल मन ही मन सोच रहे थे, अगर मेरी बेटी को यह पता चलेगा तो क्या होगा? काश उसे यह घटना कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए वह फलों को टोकरी में वापस भरकर धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। इधर जिस गरीब लड़के रहीम ने वीडियो बनाया था वह अपने घर पहुंचा और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे शेयर करने लगे और कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ ही देर बाद वीडियो प्रिया के मोबाइल पर पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। लोगों के सामने अपमानित किया गया और यहां तक कि थप्पड़ भी मारा गया। प्रिया वीडियो देखकर गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, आज अगर मां जिंदा होती तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने इतनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया, फिर भी मैं पिताजी को सुख नहीं दे पाई। लेकिन मैं भी उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी। मैं बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद प्रिया ने तुरंत घर जाने का फैसला किया। उसने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और लाल रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में चढ़कर वह कुछ घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। रामलाल तब रसोई में सब्जी काट रहे थे। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूं पिताजी, मैं प्रिया आपसे मिलने आई हूं। यह सुनकर रामलाल का हाथ रुक गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके मन में डर था, क्या प्रिया को उस घटना के बारे में पता चल गया है? वह जानते थे कि उनकी बेटी कितनी ईमानदार और जिद्दी है। वह अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखकर पिता बेटी गले लग गए, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। रामलाल ने कहा, अच्छा पहले अंदर आ जाओ। प्रिया रसोई में गई, सब्जी देखी और कहा, पिताजी आप बैठो, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। पिता बेटी एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर बात शुरू हुई। प्रिया ने सीधे सवाल किया, पिताजी आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है और मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर रहूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। रामलाल डरते हुए बोले, बेटी छोड़ दे, वह पुलिस वाला है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? प्रिया ने कड़े स्वर में कहा, नहीं पिताजी आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। एक साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार होकर सीधे थाने की ओर चल दी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राघव शर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि राघव वहां मौजूद नहीं है। सिर्फ 2 कांस्टेबल और एसआई रफीकुल इस्लाम वहां बैठे थे। प्रिया सीधे एसआई रफीकुल इस्लाम के पास गई और बोली, मैं इंस्पेक्टर राघव शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूं। उन्होंने मेरे पिता के साथ सड़क पर बदतमीजी की है, फलों की टोकरी फेंक दी है
थप्पड़ मारा है और लोगों के सामने अपमानित किया है। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रफीकुल इस्लाम हैरान होकर बोला, क्या इंस्पेक्टर राघव शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? तुम कौन होती हो रिपोर्ट करने वाली? क्या तुम उस बूढ़े की बेटी हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर फल बेच रहा था। गलती तो तुम्हारे पिता की ही थी। प्रिया की आंखों में गुस्सा जल उठा। उसने कहा, देखिए, मुझे कानून मत सिखाइए। मैंने कानून पढ़ा है और मैं कानून के बारे में अच्छी तरह से जानती हूं। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलाऊंगी। अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। रफीकुल इस्लाम हक्का बक्का रह गया। यह साधारण गांव की लड़की इतने आत्मविश्वास और बिना डर के बात कर रही थी जैसे उसके पीछे कोई बड़ी ताकत हो। उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें सस्पेंड करवाओगी? अगर हम चाह तो अभी तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा और अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी से रफीकुल इस्लाम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह डरते हुए बोला, आप हवलदार हैं? सॉरी मैडम, बताइए क्या करना है? प्रिया ने कड़े स्वर में कहा, इस थाने की हालत बहुत खराब है। यहां न्याय जैसी कोई चीज नहीं है। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे आपके और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तभी थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राघव शर्मा अंदर आया। लड़की को देखकर हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या बात है? क्या करने आई हो? प्रिया के मन में तूफान चल रहा था। अगर वह कानून का सम्मान ना करती तो उसी पल उसे थप्पड़ मार देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी, इसीलिए उसने सिर्फ इतना कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हारा कानून में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी बात तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगी। यह कहकर प्रिया थाने से निकल गई। अंदर खड़े कांस्टेबल रफीकुल इस्लाम और इंस्पेक्टर राघव शर्मा खुद सोच में पड़ गए थे। क्या यह लड़की सच में कार्रवाई करेगी? प्रिया घर लौटी। थोड़ी देर सोचा, फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगले दिन सुबह वह सीधे एएसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एएसपी मैडम नजमा बेगम बैठी थी। प्रिया ने समय बर्बाद ना करते हुए मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखाया। मैडम, मैं बीगी की इंस्पेक्टर राघव के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। नजमा बेगम ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम प्रिया, मैं जानती हूं आप हवलदार हैं, लेकिन हमारे कानून के लिए सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप सबूत और गवाह नहीं लाएंगी, कार्रवाई करना संभव नहीं है। प्रिया ने सहमति दी और बाहर निकल गई। घर लौटकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जहां से वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ घंटों में उसे वह गरीब लड़का रहीम मिल गया जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। वह उसके घर गई और बोली, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका मूल संस्करण चाहिए और तुम्हें ही गवाह बनना होगा। रहीम पहले डर गया, फिर मान गया और उसे बिना किसी संपादन के वीडियो दे दिया। प्रिया उसे साथ लेकर फिर से एसपी ऑफिस पहुंची। नजमा बेगम ने सबूत देखे, फिर सीधे डीएम अब्दुल कलाम को फोन किया। डीएम ने वीडियो देखकर कहा, इस इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ काम किया है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगले ही दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में एक प्रेस मीटिंग रखी। सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम अब्दुल कलाम की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरे लेकर अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां सजी थीं। बीच में डीएम अब्दुल कलाम, दाई ओर एसपी नजमा बेगम और बाई ओर 2 खाली कुर्सियां थीं जिन पर अब भी कोई नहीं बैठा था। सामने पत्रकारों की लंबी कतार थी। डीएम ने मेज पर रखी घंटी बजाकर कहा, सभी पत्रकार बैठ जाएं। मीटिंग शुरू हो रही है। पूरा हॉल शांत हो गया। कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया है, फलों की टोकरी फेंकी है, थप्पड़ मारा है और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। यह सिर्फ नैतिकता के खिलाफ नहीं है बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित की ओर से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना संपादन वाला वीडियो फुटेज है जिसे घटना के समय मौजूद एक गरीब युवक ने रिकॉर्ड किया था। गवाह भी यहां मौजूद हैं और बयान देने के लिए तैयार हैं। यह कहकर प्रिया मंच पर आई और मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं प्रिया शर्मा,
भारतीय पुलिस की हवलदार हूं। यह पीड़ित व्यक्ति मेरे पिता रामलाल हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे अब मामला बहुत बड़ा हो गया हो। प्रिया रुकी नहीं, बोलती रही। मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी को भी सड़क पर इस तरह अपमानित करना अपराध है, चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस अधिकारी। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल